नमस्कार। हम लोग पिछले 4-5 लेक्चर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कई तरह की मान्यताएं, कई तरह के साक्ष्यों के बाद हम जो मुख्य निष्कर्षों पर पहुंचे, उस निष्कर्षों की चर्चा अब हम कर रहे हैं। मैंने पहले वाले चित्र में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। ये जो चित्र आपको मैंने पहले बताया, उसमें सबसे ऊपरी परत जो है उसको 100 किलोमीटर के लगभग क्रस्ट को माना गया है। उसके बाद में 2900 किलोमीटर के करीब आपका जो इससे पहले का जो भाग है आपका, वो आपका मेंटल कहलाता है। 2900 किलोमीटर से नीचे लेकर आपका जो भाग है 5100 किलोमीटर तक का, उसको मेंटल कहा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हमने पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ा तो उसके दो भाग किए गए, सागरी क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। उनकी अलग अलग गहराई है, उनका घनत्व भी अलग अलग। लेकिन एक बात जो विशेष रूप से जो हमारे को ध्यान में आई, वो ये है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के अंतरतम की तरफ जाते हैं, तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। और वो हमें भूकंप के जो तरंगों के जो साक्ष्य, उनसे भी पता पड़ा है। इसका उल्लेख भी यहाँ पर कुल मिलाकर जो दोनों तीनों विषय हैं, उनको एक कर कर क्या निष्कर्ष है, वो ये सारे के सारे इस वाले वर्णन में हमको नजर आते हैं। इसके बाद मेंटल के बारे में पढ़ा हमने, ऊपरी मेंटल तथा नीचे वाला जो निचली परत जो मेंटल की है वो। तो उससे भी एक बात ध्यान में आई, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपके जो घनत्व है उसमें आपको अंतर नज़र आ रहा है। लगभग 200 से 400 किलोमीटर के नीचे तक आप पहुंचते हैं, वहाँ तक कि आपका अध्ययन होता है। इसके बाद सबसे बाद में जो मैंने विषय पर चर्चा की, वो निम्न मेंटल था, जिसकी औसत जो मोटाई है वो 700 किलोमीटर के लगभग मानी गई है। और भूकंपीय लहरों का यहाँ पर जो अध्ययन से स्पष्ट हुआ है वो कि यहाँ पर अब क्योंकि घनत्व बढ़ गया है, इसलिए ये बात उसके बिल्कुल विपरीत जो जाती है वो ये है कि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपकी जो प्राथमिक तरंगे हैं, पी वेव्स जिनको कहते हैं, उनकी गति यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। और उनकी गति अधिक देखने को मिलती है, इससे ये सुस्पष्ट अभिप्राय है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है। और घनत्व के कारण से, बढ़ने के कारण से ही उन तरंगों की अपनी एक विशिष्टता है प्री वेव्स की, कि वो लिक्विड से और अधिक गहराई से भी वो समान गति से बहती है। लिक्विड में थोड़ी गति कम हो जाती है, लेकिन वो उसका मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरंगों की, एस वेव्स की तरफ से वो रुकती नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले भाग से, और उसकी अपनी प्रकृति अलग है। पृथ्वी का जो सबसे अंतिम भाग है, जिसको हमने क्रोड क्षेत्र कहा गया या अंतरतम कहा गया, उसके बारे में ये कहा गया है कि लगभग 3417 किलोमीटर है। और इसका जो घनत्व है वह घनत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको इस चित्र से आपको ये ध्यान में आएगा कि ये जो एरिया है, ये जो ग्रे कलर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका क्रोड का क्षेत्र कहलाता है। ये इनर कोर है और ऊपर वाला जो भाग है वो आउटर कोर है, वो 2900 किलोमीटर के लगभग माना गया है। और इनर कोर को अपने 5100 किलोमीटर के लगभग, मतलब अपने को इस बात से ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है अंदर के पार्ट की, तो वो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वो हमको लग रहा है कि उसका घनत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो तेजी से बढ़ता हुआ घनत्व और उसकी जो स्वरूप है, वो लिक्विड वाला जो स्वरूप है, वो अपने आप में एक विशिष्ट जानकारी देता है। और उससे हमको ये ध्यान में आता है कि किस तरह से नीचे की ओर बढ़ते वक्त ये बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है।
इसका जो द्रव्यमान है मास है वो 32 के प्रतिशत के लगभग है। पी वेव्स की गति में यहाँ पर तेजी से वृद्धि होती है। भारी चट्टानें पाई जाती हैं ऐसा मानना है। प्रमुख रूप से दो परतों में इसको विभाजित किया जा सकता है, जैसे बाह्य कोर, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया, बाह्य कोर का विस्तार पृथ्वी के भीतर धरातल में 2900 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ भूकंपीय लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये परत तरल है। जो एक विशिष्ट हमारे सामने तथ्य सामने आया कि यहाँ पर भूकंप की लहरें या तो प्रविष्ट नहीं हो पाती है तो उनका मार्ग बदल जाता है, और वो उनकी अपनी एक विशेषता है, जिससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो आपका गहराई में जो है वो घनत्व तो ज़्यादा है लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में है। और उसके बाद आता है आपका आंतरिक कोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि 5200 किलोमीटर 5200 किलोमीटर की गहराई के बाद जो अंत तक जो पाया जाता है वो आंतरिक कोर, और लगभग 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका घनत्व 8 से लेकर 13.6 तक है। ठोस है, लचीली अवस्था में है। भूकंपीय लहरों की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी तेजी से 11.23 किलोमीटर तेजी से चल रही, तो पी वेव्स यहाँ पर चलती। और पी वेव्स की गति ये बात बताती है कि ये जो उसका एक स्वभाव है कि जैसे जैसे अधिक घनत्व के भाग में जाएगी तो तेजी से चलती है। तो जहाँ उसकी गति एकदम बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि वो अंतरतम का जो भाग है, वो गहरा जो भाग है, वो अधिक आपके ज़्यादा मात्रा में ठोस है, और ठोस घनत्व ज़्यादा है, ठोस ना होकर घनत्व उसका ज़्यादा है, वह लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो कुल मिलाकर ये 3 कोर, मेंटल और आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर एक मुख्य विभाजन, और ये जो विभाजन मैं अभी आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ, ये विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें रासायनिक और भूकंपीय साक्ष्य, इन दोनों को मिलाकर जो एक सम्मिलित स्वरूप पृथ्वी का निकल कर आता है वो इसी तरह से आता है। और कमोवेश लगभग वही मोटाई, वही सारी चीज़ें नज़र आती है कि जैसे पृथ्वी का ऊपर का जो भाग है, जैसे इस चित्र से स्पष्ट होता है कि वो क्रस्ट कहलाता है, लगभग 100 किलोमीटर है। 2.4 से लेकर 2.7 तक का इसका घनत्व आता है। महासागरों के नीचे पतला है, महाद्वीपों के नीचे मोटा है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद मेंटल आता है जो 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच का भाग है, उसको भी अब 2-3 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद आता है आपका कोर, जो सबसे नीचे का भाग है, उसके बारे में भी अलग अलग जैसे है कि आउटर कोर 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच में, और उसके बाद में 5100 किलोमीटर तक नीचे तक 63 से 78 किलोमीटर तक वो एक अलग सा स्वरूप आपको नज़र आएगा। तो ये सारे जो विषय हैं, ये कुल मिलाकर पृथ्वी का अंतरतम कैसा है इसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। फिर इन सब को मिलाकर एक जो मोटे रूप में जो कहा गया है कि पृथ्वी का भीतरी भाग कोर है, निकेल द्वारा बनाया हुआ है, और ऐसा कर कर उसको ऊपरी भाग का घनत्व अलग है, और इसको अलग अलग चीज़ों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें गहराई के संबंध में एक मत नहीं है, उनके निराकरण के आधार पर प्रस्तुत किए। जैसे सबसे ऊपरी पर्वत जिसे स्थलमंडल कहा गया है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, 100 किलोमीटर तक उसकी मोटाई को आंका गया है, और उसके बाद इसका घनत्व जो है 3.5 तक आता है। फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर इसकी मिश्रित मंडल भी कहते हैं, बेसाल्ट की चट्टानें से बना मोटा एक जिसको कहते हैं अपना बंटवारा जो है, और घनत्व 5.6 के करीब है। 2880 किलोमीटर तक इसका कहते हैं कि मोटाई है। और उसके बाद बेरिस्फीयर कहलाता है जो 2880 किलोमीटर से आगे मध्य भाग तक है, जिसका घनत्व 8 से लेकर 11 तक है। लोहा और निकेल इसके प्रमुख तत्व हैं। तो ये एक मोटा मोटा जो पूरा का पूरा
विभाजन जो है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और पृथ्वी के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, जितनी भी विचारधाराएं या जितने भी साक्ष्य हो सकते हैं, उनको मिलाकर जो एक स्वरूप बनता है, उसमें मोटे रूप में पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती है, जिसको क्रस्ट कह सकते हैं, मेंटल कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं। उनका उपविभाजन भी मोटाई और घनत्व के आधार पर हो सकता है। लेकिन पृथ्वी का ये तथ्य तो सर्वमान्य हो गया है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है आपका वह समान नहीं है, वो अलग अलग घनत्व का है, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, अलग अलग स्वभाव की चट्टानें, अलग अलग रासायनिक संरचना वाली चट्टानें हैं, जिनसे मिलकर ये सारा का सारा भूभाग बना है। तो यहाँ आज ये हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले विषय का समापन करते हैं।